नारायण नारायण फ्रेंड्स, अंतर ध्यान केंद्र में मैं दीप्ति अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे ऑरा किसे कहते हैं, ऑरा क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ऑरा होता क्या है, इसको हम इजी वे में कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले ये बताती हूँ, हम सभी लोग जब सीरियल्स देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो उसमें जब भगवान का प्राकट्य होता है, ठीक है, सीरियल में जब भगवान का प्राकट्य होता है तो आपने नोट किया होगा कि ईश्वर सामने बिल्कुल प्रकट होकर के आए और उनके चारों ओर एक रेज बन के आती है। जो वो रेज बाहर की ओर निकल रही होती है ना, उसी को ऑरा कहते हैं। इसको हिंदी में आभा मंडल भी कहते हैं। तो ये ऑरा हम सभी का होता है या सिर्फ ईश्वर का होता है? जी हाँ, ऑरा हम सभी का होता है। किसी का क्लीन होता है और किसी का नेगेटिव वाइब्रेशन मिक्स होती है तो थोड़ा सा गलत ऑरा होता है। तो ऑरा कैसे पहचाने कि किसी का ऑरा कैसा है या अपना ऑरा कैसा है? अगर हम बहुत खुश हैं, फिट एंड फाइन हैं, हमारे थॉट बहुत क्लीन है, हमारी लाइफ में सब कुछ इजी वे में चल रहा है, तो हमारा ऑरा क्लीन है। और यदि हमारे शरीर में बहुत समस्याएं हैं, हमारी थॉट भी बहुत नेगेटिव है और लाइफ में कुछ भी नॉर्मली नहीं चल रहा है, सब कुछ मतलब सिस्टमेटिकली फ्लो में नहीं आ रहा है, समस्याएं आती चली जा रही हैं, इट मीन कि हमारा ऑरा नेगेटिव है, क्लीन नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ऑरा के लिए सबसे पहले अगर हमें अपना ऑरा क्लीन करना है तो ऑरा के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। हमें योगा करना चाहिए, हमें अपने दिमाग को स्वस्थ रखना है, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें। तो जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हमारा जो ऑरा होता है वो क्लीन होता है। हम जो सोचते हैं, जो हमारी थॉट है, हम जो एक्सेप्ट करते हैं, वो सब अगर पॉजिटिव है तो हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है, वाइट रेज का होता है। यदि हम नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज के नेगेटिव पॉइंट्स को ही अगर हम सोचते रहें और दूसरों के प्रति भाव अच्छा ना रखें, अगर बीमार हो गए तो हमेशा बस यही सोचते रहे कि नहीं मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं सही हो ही नहीं सकता हूँ या सही हो ही नहीं सकती हूँ, तो फिर हमारा जो ऑरा है वो भी वैसे ही बनता चला जाता है। क्योंकि यूनिवर्स में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं डिपेंड उस पर करता है। अगर हमने पॉजिटिव शक्तियों को एक्सेप्ट कर रखा है, हमने अपने थॉट को पॉजिटिव सोच रखा है, हर चीज में हम पॉजिटिव सोच रहे हैं और हम कर्म भी पॉजिटिव कर रहे हैं, तो जितनी भी यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो हमसे कनेक्ट हो जाती हैं, वो हमारे प्रति आकर्षित होती हैं। तो हमारा ऑरा क्लीन होता है, वाइट होता है, पॉजिटिव होता है। जब हम हर वक्त किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, अपने आप को हमेशा गलत ही सोचते हैं, दूसरों के विषय में भी गलत भावनाएं रखते हैं, बहुत आलसी किस्म के होते हैं, योगा नहीं करते हैं, किसी भी काम के लिए ज़्यादा शरीर से काम नहीं करने का मन कर रहा हो, तो हमारा ऑरा क्लीन नहीं होता, उसमें और भी कई सारे कलर्स मिक्स हो जाते हैं, डल हो जाता है ऑरा। तो ऑरा को क्या हम पहचान सकते हैं, देख सकते हैं? हमारे शरीर के आउटर ऑरा जो होता है 4 से 5 इंच के बीच में मौजूद होता है। तो इसको हम देखें कैसे? तो देखने के लिए एक काम करते हैं कि किसी का भी, जैसे किसी सामने वाले व्यक्ति का ऑरा देखना है तो उसके सिर के क्राउन चक्र के जस्ट ऊपर 2 या 3 इंचेस ऊपर एक बिंदु बना लें और कंटिन्यू उधर ही बिना पलक झपकाए देखते रहिए। इस क्रिया को लगातार 2 से 3 मिनट कंटिन्यू कीजिए और अगर आपको पहली बार में ऑरा नहीं समझ में आता है तो इसको दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए, ये अभ्यास करते रहिए। तो इससे क्या होता है कि आप जब कंटिन्यूस बिंदु पर लगातार देखते रहते हैं तो आपको सामने वाले के क्राउन चक्र के ऊपर बिल्कुल हल्का रेज दिखना शुरू हो जाता है। वो रेज किस कलर का है वो आप पहचान सकते हैं। अगर वो रेज वाइट होती है तो उसका ऑरा बहुत क्लीन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है। अगर वो रेज ब्लैक है या फिर डल कलर है, कुछ
है ना, तो उसका ऑरा क्लीन नहीं है। तो पहचानना बहुत आसान है। और अब रही बात कि ऑरा से फ़ायदा क्या होता है, ऑरा देखने से, पहचानने से, या इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। महत्व है, अगर हमारा ऑरा क्लीन नहीं है तो हम अपने ऑरा को क्लीन बना सकते हैं और अपने लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ला सकते हैं। कहते हैं ना कि हम जिस तरीके के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जैसी सोच हम वहाँ देख रहे हैं वही हम ग्रहण कर रहे हैं। हम जिस तरीके का खाना खाते पीते हैं उसी तरीके की फिर हमारी थॉट बनती चली जाती है। बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छा कहा है कि जैसा खाया अन्न वैसा पाया मन। अन्न के लिए तो ये कन्फर्म हो गया कि हाँ, जैसा हम अन्न खाएंगे उसी तरीके से हमारा मन बनता चला जाता है। ऐसे ही हम जिस प्रकार के अपने मित्रों की संगति में रहते हैं, हमारी थॉट भी वैसी ही बनती चली जाती है और हमारा ऑरा भी वैसा ही बनता चला जाता है। यदि हम मान लीजिए कि हम बहुत नेगेटिव थॉट वाले व्यक्ति हैं, बहुत नेगेटिव थॉट वाले, लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, अचानक से किसी अच्छे गुरु या किसी अच्छे मित्र का सत्संग हमें प्राप्त हो जाता है। उसकी थॉट बहुत क्लीन है, वो बहुत समझा के हमें लाइफ में आगे बढ़ाने वाली बातें बताते हैं और उनकी हर वे में पॉजिटिविटी है, तो उनसे वो चीज़ हम सीख रहे हैं। नेचुरली हमने नहीं सोचा है कि हम ये सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमें अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो उनकी जो वाइब्रेशन है और हमारी वाइब्रेशन जब अट्रैक्ट होती हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो हमें मिल रही है, हमारी एनर्जी उनके पास जा रही है। तो कोशिश कीजिए हमेशा पॉजिटिव ऑरा वाले, अर्थात पॉजिटिव थॉट वाले लोगों के साथ रहें। पॉजिटिव ही बोलना है, पॉजिटिव ही सभी के लिए, नॉट ओनली अपने लिए, सभी के लिए पॉजिटिव सोचना है। और ख़ास करके खाना पीना, आप जितने जंक फूड खाते हैं, जितना स्पाइसी फूड खाते हैं, ये आपके शरीर को उतना ही बीमार बनाता है और मन में स्थिरता नहीं लाता। हम जितना फ्रेश फ्रूट खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं, सैलेड खाते हैं, अच्छे अन्न को खाते हैं, प्योर अन्न, तो हमारी थॉट बहुत संतुलित होती है, मन बहुत शांत रहता है। तो जब मन शांत रहता है, थॉट हमारी संतुलित रहती है, तो हम अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, तो हम बीमार भी नहीं पड़ते और हमारा ऑरा बिल्कुल क्लीन रहता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी जानकारी लगी होगी आपको। इसको अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए, इसको उतारें अपने अंदर कि अगर हमें अपना ऑरा क्लीन करना है तो हमें क्या करना है, हमें दूसरे का ऑरा अगर पहचानना है तो कैसे पहचानना है, और इसी से हम अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, आनंदित और संतुलित बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया आप हमारे अंतर्ध्यान केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और भी जानकारी युक्त बहुत सारी वीडियोस, रेकी से रिलेटेड वीडियोस भी मैं डालूंगी, क्योंकि मैं रेकी सिखाती हूँ और रेकी ट्रेनर के साथ साथ मैं रेकी हीलर भी हूँ। तो रेकी से आप कैसे अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, इस विषय के बारे में भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसके लिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं ऑरा की तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नारायण नारायण।